नमस्कार। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार 8 जून के बाद चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस के बाद इसी लिहाज से सरकार ने तैयारी की है। सीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं देहरादून से हमारे सहयोगी अनुपम द्विवेदी। तो मैं अपने सहयोगी की तरफ रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये अपडेट दे रहे हैं, जहां पर जल्द ही 8 जून के बाद चारधाम यात्रा को शुरू करने पर राज्य सरकार जो है विचार कर रही है। बड़ी खबर, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बातचीत की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और ये संकेत दिए हैं कि 8 जून के बाद चारधाम यात्रा शुरू की जा सकती है। अनुपम द्विवेदी जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर आप विस्तार से बताइए अनुपम, कि 8 जून के बाद जो संकेत दिए जा रहे हैं सरकार के चारधाम यात्रा को शुरू करने के, उस पर क्या कुछ विस्तार से बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने? कंचन, मुख्यमंत्री का कहना है कि 8 जून के बाद से चारधाम यात्रा शुरू करने पर सरकार विचार यूं भी कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी गाइडलाइन है कि 8 तारीख से जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर वगैरह हैं, गुरुद्वारा हैं, ये सब खोले जा सकते हैं। तो कह रहे, जब उनसे पूछा गया कि क्या डेट होगी, तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि डेट पे अभी हम कुछ विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे समय आता है, परिस्थिति आती है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। और लेकिन हम इसको खोल देंगे, ये उन्होंने संकेत दिया है। और उनका जोर इस बात पे था कि यात्रा सुरक्षित हो और सब लोग उसमें सुरक्षित फील करें, और सबसे बड़ी बात है कि सीमित यात्रा हो, यानी कि जो नंबर्स होगा उसमें जो जाने का यात्रियों का, वो बड़ा सीमित होगा। इस बात को तो उन्होंने साफ कराया है, लेकिन डेट को लेकर फिलहाल कोई अभी बात साफ नहीं करी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि जो कोरोना की अभी प्रदेश में स्थिति है, उसको लेकर हमने पहले एंटिसिपेट किया था, हमारा मानना था केस बढ़ेंगे, उसी को लेकर हमने तैयारी करी थी और उस तैयारी के अनुरूप काम हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की इस समय कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स पर्याप्त है, आईसीयू ठीक ठाक कंडीशन में है। तो उनका ये दावा था कि फिलहाल सरकार की पूरी तैयारी है हेल्थ सेक्टर को लेके। और एक दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है, तो उनसे पूछा गया कि प्रदेश में इतने लोग अभी फिलहाल अब काम धंधे अभी चौपट है, कि किस तरीके से अब वो पूरे इंडस्ट्री रिवाइव होगी, और जो बाहर से लोग आए हैं, प्रवासी आए हैं, उनको किस तरीके से काम मिलेगा। तो सीएम का कहना था कि भाई रूरल ग्रोथ सेंटर सरकार तैयार करवा रही है, हॉर्टिकल्चर है, और छोटे छोटे किसानी के काम है, खेती के काम है, पोल्ट्री फार्म का काम है, ये सब शुरू करने के लिए लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अनुपम द्विवेदी, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनकी रोजी रोटी जो है चारधाम यात्रा से जुड़ी होती है। हर साल वो इस तरह यात्रा का इंतजार करते हैं ताकि बाहर से लोग आए, यात्रा करने के दौरान उनकी रोजी रोटी बने, उनका कारोबार चलता रहे। ऐसे लोगों के लिए तो ये बड़ी खबर है, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां बहुत होगी, क्योंकि अभी ये संकेत दिए गए हैं 8 तारीख के बाद जो अनलॉक 1 में तमाम पूरे देश में धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, उसमें चारधाम यात्रा भी अगर शुरू की जाती है तो सरकार के पास चुनौतियां लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की होगी। बिल्कुल कंचन, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब लोग आएंगे तो उनको कैसे इंश्योर करवाया जाएगा कि सब वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समान दूरी पर चलें, कोई भीड़भाड़ ना हो। और एक उससे भी बड़ी एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जून के आसपास से उत्तराखंड में बारिशें शुरू हो जाती हैं, मानसून आ जाता है। मानसून के समय वैसे ही यात्री नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने लगते हैं बारिश के साथ साथ। तो ये भी बड़ी दिक्कत है कि कुल मिला के जो है समय बड़ा कम है। चारधाम यात्रा अगर शुरू होती भी है तो किस तरीके से पीक हो पाएगी, क्या इंतजाम होंगे, इसको लेके अभी कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इन गाइडलाइंस के ऊपर भी प्रदेशवासियों की जरूर निगाहें टिकेंगी। हालांकि ये अच्छी